प्रारंभिक विजयों के बावजूद सिपाही विद्रोह ब्रिटिश राज्य को पलटने में सफल नहीं हो सका। उदयीमान मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश राज्य का पक्ष लिया था। बता रहा हूं, सिपाही विद्रोह तो सफल नहीं हो सका, ये तो बात सही है, लेकिन उदयीमान मध्यम वर्ग जो है वो निरपेक्ष खड़ा था। ये निरपेक्ष था, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश राज्य का ही पक्ष लिया, पक्ष नहीं लिया था। आप किसी का, मध्यम वर्ग ने किसी का पक्ष नहीं लिया, ये बस इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। मिडिल क्लास वाज नॉट इन्वॉल्व इन रिबल। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि द मिडिल क्लास इज सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। जमींदारों ने कुछ सपोर्ट किया, कुछ राजाओं ने किया, मिडिल क्लास ने नहीं सपोर्ट किया, इसलिए सही या गलत। मार्ले में इन सुधारों का अधिक गहरा प्रयोजन क्या था? उग्रवादी आंदोलन को समाप्त करना, भारत में एक उदारवादी सरकार की स्थापना करना, भारत में एक दो वर्गों को लड़ाना, उदारवादियों को सरकार के पक्ष में जुटाना। कभी मैंने पढ़ा इसके बारे में। कथन, यदि विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। किसने कहा था? सर जॉन सीले, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होम्स, सिमोन। ये किसने पूछा है? महायान मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी, किसका महायान? इसमें क्या बताना है? महायान सेक्ट दो भागों में बटा। एक को कहते हैं माध्यमिक। माध्यमिक का शाब्दिक अर्थ ही होता है मिडिल क्लास, मिडिल वे, सेंट्रिज्म। इसको शून्यवाद भी कहते हैं। शून्यवाद का मतलब है हर चीज से खाली, एम्प्टी। तो ये बुद्ध की परंपरा, बुद्ध की फिलॉसफी है, जिसको नागार्जुन ने शुरू किया था। नागार्जुन का टाइम पीरियड है 150 से लेकर 250 ईस्वी तक। इस संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है नागार्जुन का लिखा हुआ मूल्य माध्यमिका कारिका। यानी रूट वर्सेस ऑन द मिडिल वे। ये सोचते नहीं है, इनके द्वारा महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में काफी बरकत हुई, काफी इजाफा हुआ। और खासकर तिब्बत में जो बुद्धिज्म भारत से गया है, या ईस्ट एशिया में जो बुद्धिस्ट थॉट फैले हैं, काफी विकास हुआ है, प्रसार हुआ है, ये शून्यवाद से हुआ है। इनकी फिलॉसफी बेसिकली क्या है? ये कहते हैं कि जो अस्तित्व का स्वभाव है, अस्तित्व का स्वभाव कहते हैं धर्म। पूरे सृष्टि का जो स्वभाव है, जो धर्म है, वो है शून्य। इसी शून्य से सृष्टि पैदा हुई है और अल्टीमेटली इसी शून्य में सारी सृष्टि खो जाएगी। तो सत्य शून्य है, सत्य जो हमें जगत दिखता है वो नहीं, वो सिर्फ भासता है, आभाषित होता है। लेकिन ये सारा का सारा इस पर निर्भर है। ये जो खालीपन है, ये ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है, बियॉन्ड और एबव फेनोमेनल रियलिटी। संसार के ऊपर और संसार का सत्य यही शून्य है, ये खालीपन है। तो ये तो इनका कहना है।
नहीं, शून्यवाद और सापेक्षवाद अलग है। ध्यान के शब्दों में अगर बुद्धिज्म के शब्दों में अगर कहा जाए तो जब कभी भी आप मन के पार जाते हो ना, मन के पार जाने मात्र से आप जगत और संसार के पार चले जाते हो। जब कभी भी आप विचार शून्य स्थिति में होते हो, मतलब नो माइंड वाले सिचुएशन में होते हैं, जब विचार बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, इस नो माइंड वाले सिचुएशन को ही कहा गया है शून्य। अगर आपके अंदर विचार नहीं चल रहे हैं यानी आप संसार में नहीं है। आपको संसार से जोड़ने का काम आपका विचार करता है। जब आप गहन सुषुप्ति में होते हैं, नींद में होते हैं, जहाँ पे सपना भी आप नहीं देखते, तो उस समय आप संसार में नहीं होते हैं। आप मेरी क्लास में बैठे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आपका विचार कहीं और के बारे में चिंतन चल रहा है तो फिर आप फिजिकली तो मेरी क्लास में हैं, लेकिन आप मेरी क्लास में एक्चुअली है नहीं। कहने का मतलब ये है कि संसार से जोड़ने वाला जो सेतु है वो है मन। संसार से जोड़ने वाला सेतु है वो है आपका मन। मन की जो मन सागर है, तो मन की जो ऊपर की लहरें प्रवाहित हो रही हैं, ऊपर का जो उद्वेलन है वो है आपका विचार। जब ऊपर सागर की लहरें शांत हो जाती, एक मिनट, और जब मन से शून्य हो जाते हैं तो आपका कनेक्शन जो आत्मा का संसार से हो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जब कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे एकमात्र शांति बसती है, एक शून्य बसता है। शून्य इन टर्म ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, यानी संसार वहाँ नहीं बसता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे एकदम वीराना छा जाता है। वीराना नहीं छा जाता, वहाँ पे परम आनंद होता है, परम आनंद। क्योंकि स्वयं से जुड़ने से, स्वयं के जड़ों से जुड़ने में परम आनंद होता है, परम चैतन्य होता है। वहाँ पे टाइमलेसनेस होता है, कोई समय नहीं, क्योंकि समय भी हमारे मन से जुड़ा हुआ है। मन समाप्त तो समय भी समाप्त। नो माइंड में समय भी नहीं होता। तो इसी स्थिति को कहा गया है। अब ये कैसे ये स्थिति उत्पन्न होती है? ये स्थिति उत्पन्न होती है ध्यान से। गौतम बुद्ध ने बहुत सारी ध्यान की विधियां दी, आनापानसति योग, विपश्यना, मेथड्स हैं उनके। जैसे उन्होंने मेथड दिया है कि अपनी श्वासों के प्रति जागो। श्वास को हम देखते रहते हैं, श्वास अंदर जाती है और श्वास बाहर आती है। देखते 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 मन बिल्कुल शांत हो जाता है। मन शांत कैसे हो जाता है? इसको कहते हैं विपश्यना। विपश्यना का अर्थ होता है विपरीत पश्य, पीछे लौट करके देखना, विपरीत लौट करके देखना। तो श्वास के अंदर बाहर होने से मन जब श्वासों पे कॉन्सेंट्रेट होता है तो श्वास सदा वर्तमान में, श्वास सदा वर्तमान में है, तो मन वर्तमान में आ जाता है। और वर्तमान में कोई विचार नहीं ठहर सकता। विचार हमेशा या तो अतीत के लिए होता है या तो भविष्य के लिए होता है, वर्तमान का कोई विचार नहीं होता। तो मन जब वर्तमान में हो जाता है तो विचार शून्य हो जाता है। जब विचार शून्य हो जाता है तो ध्यान में चला जाता है, और ये ध्यान शून्यता की स्थिति। तो ये जो माध्यमिकवाद है, माध्यमिकवाद शब्द ही बना है मध्य में ठहर जाना। मध्य में ठहर जाना यानी आने वाले समय में भविष्य है, भविष्य अभी आया नहीं, जो समय बीत गया भूत है, और इन दोनों के मध्य में ठहर जाना यानी वर्तमान में ठहर जाना। और इस वर्तमान में ठहरने का मतलब है शून्य हो जाना, अमन को उपलब्ध हो जाना, नो माइंड को उपलब्ध हो जाना। इसलिए इसको माध्यमिक को शून्यवाद भी कहते हैं, खाली हो जाना। समझ गए? ये पूरा का पूरा विज्ञान है। और क्या पूछा था? योगाचार, ये महायान का दूसरा पार्ट है। योगाचार, योगाचार बौद्ध दर्शन भी है, मनोविज्ञान की भी शाखा है। भारतीय महायान का उपशाखा है। तो इस संप्रदाय की स्थापना की थी 3rd सेंचुरी में मैत्रेय नाथ। ये मैत्रेय वो बुद्ध नहीं जो भी पैदा हुए, दूसरे मैत्रेय, ये मैत्रेय नाथ। तो इन्होंने तो उत्पन्न किया, लेकिन दो महान दार्शनिक थे जिन्होंने इसको डेवलप किया, असंग और वसुबंधु ने। योग और आचार पर विशेष बल देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया योगाचार। तो योगाचार को, चूंकि योग पूरी तरह से वैज्ञानिक है, इसलिए इसको कहते हैं विज्ञानवाद। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम रखते हैं विज्ञप्ति मात्रवाद। विज्ञप्ति मात्रतावाद। योगाचार क्या करता है? इस बात की व्याख्या करता है कि हमारा मन किस प्रकार अनुभवों की रचना करता है। योगाचार भी लगभग वही बात कर रहा है कि संसार बेसिकली कुछ नहीं है, हमारे भीतर का मन है। संसार बनाता ही हमारा मन है, मन के बाहर कोई संसार नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मन के बाहर कोई संसार नहीं। ये जो जगत आपको दिख रहा है ना, ये आपके मन के भीतर है। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ से दिख रहा है एसी लगा हुआ तो हमारे मन के भीतर एसी चल रहा है, या यहाँ फ्रिज रखा हुआ, कबर्ड रखा हुआ, लाइब्रेरी है, किताबें, वो हमारे मन के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन उस पर जो हम दृष्टिकोण आरोपित करते हैं वो हमारे मन का है। उस पर एक व्यक्तित्व जो आरोपित करते हैं कि वो चीज क्या है, अच्छा है, बुरा है, गुड है, बैड है, हाँ, ये जो आरोपण है ये हमारा मन है।
निरपेक्ष भाव से आप एक व्यक्ति हो, लेकिन अगर मन के चश्मे से हम देखेंगे तो आप गोरे हो, काले हो, अच्छे हो, बुरे हो, सुंदर हो, कुरूप हो, जवान हो, बूढ़े हो, काम के हो, बिना काम के हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, अमीर हो, गरीब हो, ऐसे हजार डिवीजन जो, तो असली संसार ये मन के भाव है। तो ये कहता है कि मन के अतिरिक्त संसार बचता ही नहीं। इन भावों को अगर हम हटा लें तो संसार बचता ही नहीं। चीजें ऐसी ही रहेंगी लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो भाव है ना, भाव आरोपित, इस बात को समझ रहे हो मैं जो बात कह रहा हूँ, भाव आरोपित करना, व्यक्तिनिष्ठता आरोपित करना, सब्जेक्टिविटी देना, इसी भाव को ये कहते हैं विज्ञान। इसके लिए इन्होंने शब्द दिया, स्पेशल शब्द दिया है विज्ञान। विज्ञान इसी भाव को कहते हैं। विज्ञान का मतलब साइंस नहीं, साइंस तो है ही है, विज्ञान अलग विषय है, लेकिन किसी को मन के चश्मे से देख करके उस पर अपने भाव को आरोपित कर देना, यह है विज्ञान। जैसे खाली पर्दा है पिक्चर हॉल, पुराने जमाने में जो फिल्में चलती थी वो ऐसे पर्दा लगा देते थे, पीछे प्रोजेक्टर से उस पर पूरी कहानी चलाते थे, प्रोजेक्टर से कहानी चली, हीरोइन आ रही है, डांस वांस कर रही है तो मन में एक अलग भावना उत्पन्न हो रही है, हीरो आ रहा है गुंडों को पीट रहा है, अलग भावना उत्पन्न हो रही है, गुंडा आ रहा है हीरोइन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो अलग भावना। तो उस 3 घंटे पे हम लाखों भावनाओं को जी लेते थे, लेकिन वहां असली स्थिति क्या है कि वो खाली पर्दा है, वहां कुछ है ही नहीं। फिर जब फिल्म खत्म होता है, वो प्रोजेक्टर बंद हो जाता है, फिर प्लेन पर्दा हमारे सामने आता है। ऐसे ही संसार, हमारा मन वो पर्दा है और हमारी चेतना का प्रोजेक्टर उस पर डिफरेंट डिफरेंट भाव पैदा करता रहता है और हम उन्हीं भाव के में ऐसे ऐसे डोलते रहते हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी महत्वाकांक्षा, कभी हीनता, कभी उच्च, ऐसी ऐसी ग्रंथियां हमारे मन में चलती रहती हैं। तो इसको विज्ञान कहा। ये जो प्रोजेक्शन है, तो ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्शन को खींच लो, इस प्रोजेक्शन को खत्म कर लो तो संसार खत्म हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा, लोग वैसे ही रहेंगे, दोस्त दुश्मन वैसे ही रहेगा, लेकिन हम प्रभावित नहीं होंगे, हमारे ऊपर जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि विज्ञानवादी ये मानता है कि हमारे मन में घटना घट रही है और उससे संसार निर्मित हो रहा है। ये स्थूल घटना की बात नहीं कर रहे हैं मैत्रेयनाथ, ये सूक्ष्म घटना की बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दूं कि एक सेठ जी थे, उनके घर में आग लग गई, उनका इकलौता बेटा अंदर सोया था, वो बाहर भागे। एक मिनट। तो इस विज्ञान को शांत करने मात्र से व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, यही योगाचार। समझ गए? तो ये 2 चीजें हैं। और कोई प्रश्न? इनको सुमेलित करिए, इनाम कमीशन, पीत ने पील कमीशन, धार्मिक योग्यता अधिनियम, रॉयल कमीशन। डोमिनियन स्टेटस। स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है। जैसे भारत की स्वतंत्रता की जो बात हो रही थी, तो इस स्वतंत्रता के साथ हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ये चिंता भी जुड़ी हुई थी कि भारत में अगर स्वतंत्रता दे दी गई तो भारतीयों को अभी भी एक ही राजनीतिक प्रणाली का अनुभव है, वो है राजतंत्र। और वो भी कुछ परिवारों को ही अनुभव है, मुगल परिवार को अनुभव है या राजपूतों को अनुभव होगा, जनता के पास कोई अनुभव नहीं है। कानून का शासन क्या होता है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, इसका जनता के पास कोई अनुभव नहीं है। अगर अंग्रेज अचानक से भारत छोड़ करके चले जाते हैं तो भारत में वैसे ही अराजकता फैल जाएगी और सब लोग अव्यवस्था के शिकार हो जाएंगे। तो शुरुआत में जो उदारवादी दल मांग रहा था अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजों को पूरी दुनिया में शासन का अनुभव था, तो उदारवादी दल ये कहता था कि ऐसा करिए कि आप हमको अंदर, देश के अंदर स्वतंत्रता प्रदान कीजिए और बाहर से हम आपके अधीन बने रहेंगे। मतलब जो आप यहाँ से फायदा उठा रहे हैं, आपका लाभ तो आपको मिलता रहेगा आर्थिक, लेकिन प्रशासन की स्वतंत्रता हमको दीजिए। ये बात कुछ वैसी ही थी जैसा द्वैध शासन के अंतर्गत किया जाता था। तो प्रशासन की स्वतंत्रता, आंतरिक मैनेजमेंट की स्वतंत्रता हमको दीजिए और विदेशी नीति, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फाइनेंस, इन सब चीजों पे आप अपना कंट्रोल बनाए रखिए। इस स्थिति को कहा गया औपनिवेशिक राज्य। इसी को कहा गया डोमिनियन स्टेटस। ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी।
समझ गए? तो द्वितीय विश्व युद्ध तक तो ये डोमिनेट स्टेटस की मांग चलती रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अचानक से जब अंग्रेजों ने इसमें भी आनाकानी शुरू की, तो भारतीयों ने पूर्ण स्वराज्य की मांग शुरू कर दी। क्योंकि भारतीयों को अंग्रेजों के असली मंशा का पता चल गया कि ये हमारे हितैषी नहीं है, ये हमारा शोषण करना चाहते हैं, हमारा लाभ नहीं चाहते। तो इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का राग अलापना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा था सापेक्षवाद, सापेक्षतावाद, इसको कहते हैं रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये समय और मन के संबंध में है। मन और समय एक स्टैटिक इकाई नहीं है, समय मन के हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है। स्प्रिंग कभी देखा? स्प्रिंग ऐसे ऐसे होता है ना। स्प्रिंग को चाहो तो इतना सा बना लो, दबा के छोड़ दो, इतना जिस साइज में चाहो डाल दो। ऐसे ही समय और मन का संबंध है। मन के आभास पर समय की सत्ता टिकी होती है, मन के आभास पर। आपके दैनिक जीवन का ही अनुभव है, जब आप प्रसन्न होते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं, अपने दोस्तों के साथ कहीं एंजॉय करने गए, पिकनिक मनाने गए हैं, कहीं घूमने फिरने गए हैं, तो कब सुबह से शाम हो जाती है पता नहीं चलता, लगता है कि अभी तो आए थे। कोई आपका प्रिय आ रहा है, उसके साथ समय बिता रहे हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं या जिसके सानिध्य में आपको अच्छा लगता है, समय का पता ही नहीं चलता, लगता है कि अभी अभी तो शुरू हुआ था। कोई अच्छी फिल्म देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, समय का पता ही नहीं चलता, वहां समय छोटा हो गया। इसके ठीक उल्टा, जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो समय कटता नहीं। घर में रात में कोई बीमार पड़ गया है, सुबह होती नहीं, देखते हैं घंटे भर लगता है कि पूरी कायनात कयामत की रात है, बीतेगी नहीं। किसी की डेथ हो गई घर में, या जो भी हुआ, कोई अपना चला गया, या किसी दुष्ट व्यक्ति के सानिध्य में ड्यूटी लग गई। ऐसे हमारे साथ भी होता है, किसी दुष्ट व्यक्ति के सानिध्य में ड्यूटी लग जाती है, वो हमको प्रताड़ित कर डालता है। कभी कभी आपका बॉस जो है वो दुष्ट मिल जाता है, तो वो 3 घंटे उसके साथ लगता है 3 युग बीत गए, समय लंबा हो जाता है। तो स्प्रिंग की तरह समय, ये मन की अवस्था पर टिका हुआ है। मन अगर आनंदित है तो समय शून्य है। मन जिस मात्रा में आनंदित है उस मात्रा में समय कम हो जाता है। मन जिस मात्रा में दुखी है उस मात्रा में समय बढ़ जाता है। समय सुख और दुख के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, परमानंद को उपलब्ध हो जाता है, उसके लिए समय समाप्त हो जाता है। परमानंद को उपलब्ध व्यक्ति समय में नहीं जीता, इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमानंद को उपलब्ध व्यक्ति को हम युवा ही दिखाते हैं, कभी कभी क्या हमेशा। जिस भगवान के हिंदू धर्म में फोटो देखो, सारे जवान है, सुंदर है, किसी की दाढ़ी मूंछ नहीं है, क्लीन सेव है, मुस्कुरा रहे हैं, झुर्री तो है ही नहीं। हाँ, संतों का भी ऐसे दिखता है। ओशो की फोटो देख लो, दाढ़ी सफेद है बिल्कुल, लेकिन चेहरे पे बिल्कुल झुर्री नहीं है, समय का कोई भी अंश नहीं छूट गया है, लगता है नकली दाढ़ी लगाई। तो समय परमानंद में खत्म हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि जो परमानंद में रहेगा वो समय के बाहर हो जाएगा। समझ गए? तो इसी को कहते हैं सापेक्षतावाद। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली एक स्पिरिचुअल टर्म है, एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल टर्म है। इसको आइंस्टीन ने पदार्थ के तल पर परिभाषित किया है। आइंस्टीन ने इसको परिभाषित किया है स्पीड और एज के रिलेशन में, या स्पीड और टाइम कह सकते हो, एज नहीं, स्पीड और टाइम के रिलेशन में परिभाषित किया। आइंस्टीन ने कहा है कि कोई वस्तु अगर प्रकाश की गति से गति करे तो उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। मान लो माधुरी को प्रकाश की गति से गति करवा दिया जाए, तो अभी माधुरी की उम्र मान लो 25 साल है, तो 2 लाख साल तक वो प्रकाश की गति से गति करती रहेगी, और 2 लाख साल बाद भी पृथ्वी पे आएगी तो उसकी उम्र 25 साल ही रहेगी। इसको मैथमेटिकली अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किया। आइंस्टीन कहते हैं कि टाइम का असर स्पीड में कम हो जाता है। जब हाईएस्ट स्पीड हमारी होती है तो टाइम काम नहीं करता। इन्होंने इसी तरह से स्पेस और टाइम की भी थ्योरी दी, मैथमेटिकली इस चीज को इन्होंने प्रूव किया। महावीर स्वामी जिस सापेक्षतावाद की बात करते हैं वो सत्य के सेंस में बात करते हैं, उनकी सापेक्षतावाद की थ्योरी अलग है। महावीर स्वामी कहते हैं कि आपका प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सापेक्ष होगा, जो भी दार्शनिक प्रश्न होगा वो सापेक्ष होगा। आप पूछते हो सत्य क्या है, तो सत्य क्या है, तो सत्य क्या है एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, उसमें बताया नहीं जा सकता, लेकिन आप क्या पूछ रहे हो उसका उत्तर दिया जा सकता है। आपके हिसाब से आप ये जानना चाहते हो कि आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं। शब्द कुछ और इस्तेमाल आप कर रहे हो, लेकिन आपकी असली स्थिति कुछ और है। जो भी उत्तर होगा, जो भी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, अपना मैच्योरिटी लेवल होगा, उसी के हिसाब से आपको उत्तर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा स्यातवाद, शब्दभंगी ने हर चीज के साथ उत्तर देते थे। शायद ये, शायद नहीं, शायद हाँ भी, नहीं भी, शायद हाँ और कह नहीं सकते, शायद नहीं और हाँ और कह नहीं सकते, हर चीज के साथ उत्तर। क्यों साथ उत्तर देते थे? क्योंकि वो चीज क्या है ये तो अलग विषय है। आपके पास समझने का रिसीवर है, रिसेप्टर है आपके अंदर, तो आपका रिसेप्टर जिस क्षमता का है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग जिस क्षमता की है ना, उतना ही डोज आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ महावीर के टर्मिनोलॉजी में सापेक्षतावाद अलग है। ये जो मैंने बताया मन के हिसाब का सापेक्षतावाद, ये बुद्धिज्म का, ये अलग है। आइंस्टीन का सापेक्षतावाद अलग है। इन तीनों को कलेक्ट करके देखोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ, समझ गए? और क्या कोई पूछ रहा था? क्लीमेंट एटली जब कह दिया कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है, तो कैबिनेट मिशन क्यों आया था? भाई साहब, आप 50 लोग एक परिवार में रहते हैं, घर है, संयुक्त परिवार है, हर साल 20-25 बच्चे पैदा हो जाते हैं,
और बहुत बड़ा सा कुनबा है, और अचानक कनाडा गए हैं घर के मालिक, 50 साल बाद कनाडा से लौटते हैं और कहते हैं ऐसा करो कि जितनी भी फैमिलीज हैं 50 लोग, सभी के लिए अलग अलग घर बना दो, सभी को अपने हिसाब से रहने दो, और बड़ा ये यहाँ पे उपद्रव हो गया है। तो आपको लगता है कि इन्होंने कहा और इन लोगों ने फटाफट रातों रात घर बना लिया, 50 घर? ऐसा होता है?